हेलो एवरीवन, दिस सत्यम एंड वेलकम टू क्विक मैथ्स बाय सत्यम सर। बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर नंबर 1, जो कि है रियल नंबर। आज की इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्लास लेने वाले हैं, यानी हम लोग इसके बारे में, यानी रियल नंबर्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग इंट्रो देखेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी इसके एक्सरसाइज पे, यानी जो भी इस क्वेश्चन इस चैप्टर में एक्सरसाइज होंगे उन पे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो को और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इनमें इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है रियल नंबर, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और किन किन नंबर से मिल करके हमारा रियल नंबर बना होता है। फिर उसके बाद जो उसकी कुछ टर्म है उनको देखेंगे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं क्या है। कि रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल नंबर्स लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड इरेशनल नंबर्स। कह रहे हैं रियल नंबर्स में शामिल हैं कौन कौन नंबर्स, रैशनल नंबर्स हमारे जैसे कि हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव के इंटीजर्स, और फ्रैक्शंस जो भिन्न वाली संख्या होती है वो, और हमारे इरेशनल नंबर। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर हमारा होता है वो हमारा होता है रैशनल प्लस इरेशनल का इंक्लूड, मतलब जो है सम। यानी अगर हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं और कुछ हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, अगर उनको हम इंक्लूड कर लें, मतलब आपस में उनका सेट बना लें, तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा, तो हमारा तैयार हो जाएगा रैशनल रियल नंबर। ठीक है। अब रैशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। इरेशनल आपको बताया गया है। देखिए, इन नंबर्स के अलावा भी हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे नेचुरल है, होल है, प्राइम है, कंपोजिट है। ठीक है। ट्विन प्राइम है, को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे नंबर्स जो है हम लोग अपने पिछले क्लासेस में, जैसे 6, 7, 8, 9th, इन सब में हम लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम उन नंबर्स का जिक्र ना करके जो भी हमारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर के बेसिस पे हम लोग जो है देख रहे हैं नंबर्स को। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, रियल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स है। देखिए, इनके अलावा हमारे लिए जरूरी होगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, तो उसको भी हम फर्दर आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स दैट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें हम जो है रैशनल नंबर बोलते हैं। जहां पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए 1/2, 0, 3/4 एटसेट्रा। कैसे 1/2, कैसे, जैसे मान लीजिए कहा गया है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, वो हमारे जो है रैशनल नंबर्स होते हैं। और क्यू की वैल्यू जो है हमारी वो जीरो के इक्वल नहीं होती है। तो 1/2 दिया गया है, पी की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 2, और क्यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं है। तो इस तरीके से 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे जीरो को हम लोग कह सकते हैं रैशनल नंबर है, कैसे, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा पी हो गया, अपॉन का क्यू हो गया। तो इस तरीके से जीरो भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। देखिए, जो रूट के नंबर्स हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि उन्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग रूट 4 क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है। कैसे, रूट 4 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2। तो इस तरीके से 2 हमारा बाहर आ जाएगा रूट के, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1। तो ये 2/1 हमारा क्या हो गया। ठीक है। आई होप आप सभी को रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। डिफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, इरेशनल नंबर्स देखते हैं। नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखिए, नाम से भी पता चल रहा है रैशनल एंड इरेशनल, यानी कि जस्ट कुछ ना कुछ अपोजिट जाएगा। तो यहाँ पे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। और आगे कुछ डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया है कि हुज डेसिमल एक्सटेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि जिसके डेसिमल एक्सपेंशन, यानी उन्हें हम अगर आपस में डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर पी बाई क्यू के रूप में होंगे उन्हें हम नहीं लिख सकते हैं, वो तो हमारे रैशनल नंबर होंगे। लेकिन अगर हम उन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग से क्या मतलब निकल के आ रहा है कि उनका जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा, यानी वो जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी वो नंबर कभी भी आपस में डिविजिबल कंप्लीटली नहीं हो सकते हैं। ठीक है। एंड नॉन रिकरिंग का एंड नॉन रिकरिंग भी दिया गया है। तो नॉन रिकरिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर है आपस में और उन्हें हम डिवाइड करते हैं, तो वो कुछ ऐसा आ रहा है कि
3.3333 ऐसे करके मतलब जो है आता जा रहा है। तो ये क्या है, ये इस तरीके का हो गया कि 3.333, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। बट नॉन रिकरिंग का जो मतलब हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि डिवाइड किया गया और एक बार वैल्यू आई 0.1, नेक्स्ट आई 0.01, फिर आगे आया 0.001, ठीक है, और फिर उसके बाद 000, फिर 1। तो यानी वो नंबर्स क्या होंगे, आपस में रिपीट नहीं करेंगे डिवाइड होने के बाद, डेसिमल लगने के बाद। तो ये होता है हमारा नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि उसका रिमाइंडर कभी भी कंप्लीटली जीरो नहीं बनेगा। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो होप आप सभी को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आया होगा समझ में। देन इरेशनल नंबर्स की डिफिनेशन आ गई होगी समझ में। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें वो हमारे इरेशनल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जान सकते हैं कि जैसे रूट का 2, कॉमन रूट का 5, ठीक है। यानी रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो सभी हमारी क्या हो जाएंगी, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगी। तो होप आप सभी को रैशनल आ गया होगा समझ में, एंड इरेशनल आ गया एंड रियल नंबर आ गया, जो कि खुद ही एक चैप्टर का नेम है। फिर हम लोगों ने देखा कि एक थ्योरम है जो कि है थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो ये जब हम लोग अपनी पुरानी एनसीईआरटी देखते हैं तो उसमें ये आता है थ्योरम 1.2 पे। बट जब से ये रैशनलाइज हुआ है बुक का, तो फिर कुछ चैप्टर भी कम हुए और कुछ एक्सरसाइज भी बुक से रैशनलाइज होकर कम हुई है। तो यहाँ पे थ्योरम भी हमारा एक कम हुआ है जो कि है 1.1 पे आ गया है 1.2 से। तो ये क्या है थ्योरम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, डिफिनेशंस के साथ देखते हुए और फिर इसको जो है समझेंगे। क्या है थ्योरम में कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, अब देखिए यहाँ पे बात कर दी गई कंपोजिट नंबर की। अब पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। जैसे हमने रियल देखा, जैसे हमने रैशनल देखा, इरेशनल देखा, वैसे ही हम लोग समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे के समझा रहा हूँ, जैसे 4। अब 4 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, यानी 4 किन किन नंबर से कटेगा, तो देखिए 4 1 से कटेगा, 4 2 की टेबल में भी आएगा यानी 2 से भी डिविजिबल होगा कंप्लीटली, एंड 4 खुद की टेबल में भी आएगा यानी 4 से भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो 1, एक 2 और एक जो है 4, तो ये हमारे तीन फैक्टर हो गए इसके 4 के। तो जब 4 के तीन फैक्टर हो गए यानी दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो 4 हमारा कैसा नंबर हो गया, 4 हमारा हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 6 ले लें, 9 ले लेते हैं, तो ये सभी हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर दो से ज्यादा फैक्टर वाले नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब आगे समझते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनका जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो वो प्राइम के प्रोडक्ट में आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग 9 का फैक्टर निकालते हैं, तो 9 का जब फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा 3 से, 3 से जाएगा 3 बार, तो 3 3 जा 9 हो गया। देन 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फैक्टर कौन कौन से आ गए, एक आ गया 1, एक आ गया 3, और नेक्स्ट फिर 3, और फिर एक 9 इटसेल्फ। तो इसके जो है हमारे पास इस 3 को एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो 1 3 और 9, तो ये हमारे पास इसके तीन फैक्टर हो गए, और तीन फैक्टर हो गए का मतलब 9 हमारा कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। देन आगे बढ़ते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब ऐसे नंबर हैं जो अपने आप में प्राइम है और किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं होने वाले। जैसे 9 का फैक्टर अगर हम लोग एलसीएम देखें तो क्या क्या है, 1 3 3। अब अगर दोनों 3 की बात करें तो ये क्या है, आपस में ये हमारे प्राइम नंबर है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। और इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिनमें ऑर्डर्स का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 9 का फैक्टर आया 331, तो हम लोग इसको 331 भी लिख सकते हैं, 131 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 331 पहले लिख करके फिर लिख सकते हैं, या 1 लिखने के बाद 3 लिख सकते हैं। तो इनमें ऑर्डर्स का कोई भी इशू नहीं होता है, ये चीज इन्होंने इस जो है थ्योरम में कहा है। तो यहाँ पे ये हमारी थ्योरम जो है वो कंप्लीटली डन होती है, और आज की ये वीडियो लेक्चर भी यहीं पे एंड होती है। अगले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।